हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास नाइन्थ का 23 सितंबर को सितंबर मंथली एग्ज़ाम देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास नाइन्थ के लिए हिंदी के हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे इस क्लास में। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। इस क्लास में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों इसी क्लास में देखेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और इसी क्लास में इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी हम बता देंगे। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास नाइन्थ मासिक परीक्षा सितंबर 2024 विषय कोड यहाँ पर 101 रहने वाला है और आप लोग का एग्जाम 50 नंबर का होगा। समय मिलेगा 1 घंटा 30 मिनट का। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा 1 से लेकर 30 तक जिनमें से 25 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, शिवपूजन सहाय के एकमात्र उपन्यास का नाम क्या है? शिवपूजन सहाय के एकमात्र उपन्यास का नाम क्या है? तो राइट आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देहाती दुनिया। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? सारण, पटना या भागलपुर या यहाँ पर आरा? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पर सारण। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, ये 3 नंबर क्वेश्चन है, स्टिंग किस देश से आया था? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का डी हो जाएगा, चीन से। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, माँ ने चंपिया को कितने छिल के उतारने को कहा? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का ए हो जाएगा, यहाँ पर शक्करकंद। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 5 नंबर, अमृतलाल नगर मूलत क्या थे? तो राइट आंसर 5 नंबर का यहाँ पर सी हो जाएगा, गुजराती। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली बार सिनेमा कब दिखलाया गया? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का ए हो जाएगा, यहाँ पर 1896 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, अष्टवक्र रेखा चित्र के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर 7 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर 8 है, टॉल्स्टॉय के पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 23,000। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर 9 नंबर का ए हो जाएगा, रायदास। क्वेश्चन नंबर 10 है, मधुमालती किसकी रचना है? तो राइट आंसर 10 नंबर का सी हो जाएगा, मंझन। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, गुरु गोविंद सिंह का मूल नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह का मूल नाम क्या था? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, यहाँ पर गोविंद राय। क्वेश्चन नंबर 12 है, मैं निर्भरी दुख की यहाँ पर बदली कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो राइट आंसर 12 नंबर का ये हो जाएगा, भामा। क्वेश्चन नंबर 13 है, रवि की सवारी आने पर यहाँ पर मैदान छोड़कर कौन भागता है? तो राइट आंसर 13 नंबर का सी हो जाएगा, तारे। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, ये 14 नंबर क्वेश्चन है, केदारनाथ अग्रवाल पेशे से क्या थे? केदारनाथ अग्रवाल पेशे से क्या थे? तो राइट आंसर 14 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वकील। 15 नंबर क्वेश्चन है, आ रही रवि की सवारी कविता के कवि कौन है? बताना है कि आ रही रवि की सवारी कविता के कवि कौन है? तो राइट आंसर 15 नंबर का डी हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो राइट आंसर 16 नंबर का बी हो जाएगा, महाशया। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, मैं कलम से लिखता हूँ इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह होगा? मैं कलम से लिखता हूँ। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, करण। क्वेश्चन नंबर 18 है, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर 18 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रिया। क्वेश्चन नंबर 19 है, लड़का आया था किस काल का उदाहरण है? लड़का आया था यानी बीत गया तो भूतकाल होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 19 नंबर का। 20 नंबर क्वेश्चन है, अपमान में उपसर्ग है। अपमान में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है, तो अपमान में पहले क्या जुड़ा है? तो अ जुड़ा है, अ उपसर्ग होगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, गाने वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय पूछा गया है, प्रत्यय लास्ट में जुड़ता है शब्द के, तो गाने वाला में वाला प्रत्यय होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, ग का उच्चारण स्थान क्या है? ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो राइट आंसर 22 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दंत। 23 नंबर क्वेश्चन है, महर्षि शब्द का संधि विच्छेद है। तो राइट आंसर 23 नंबर का ही हो जाएगा, महा प्लस ऋषि।
क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन बात कर रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निजवाचक। क्वेश्चन नंबर 25 है, गंगा कौन संज्ञा है? गंगा कौन संज्ञा है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। क्वेश्चन नंबर 26 है, कान में तेल डालना मुहावरे का अर्थ है? तो राइट आंसर 26 नंबर का सी हो जाएगा, कुछ ना सुनना। क्वेश्चन नंबर ये 27 है, 27 नंबर क्वेश्चन है, देशभक्ति कौन सा समास है? देशभक्ति कौन सा समास है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर ये 28 नंबर है, 28 नंबर क्वेश्चन है, ओष्ठ शब्द हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्सम। क्वेश्चन नंबर ये 29 है, 29 नंबर क्वेश्चन है, शकून शब्द का विलोम होगा, विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द, तो राइट आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर, अपशकुन। क्वेश्चन नंबर ये 30 है, 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, जो कहा न जा सके उसके लिए एक शब्द है? तो राइट आंसर ये 30 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पर अकथनीय। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी के 30 क्वेश्चन देखे हैं, जिनमें से 25 प्रश्नों के उत्तर देना है। अब चलिए हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लेते हैं इस क्लास में। तो यहाँ पर खंड अ हो गया, अब खंड ब पर चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर खंड ब में विषयनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे। यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों में से 5 प्रश्न का ही उत्तर देना है। जैसे क नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, तारानाथ कौन थे? उसके बाद है चंपिया कितने साल की हैं? उसके बाद है कि अष्टवक्र क्या क्या बेचा करता था? उसके बाद है कि टॉल्स्टॉय ने अपनी समधि के विषय में क्या कहा था? उसके बाद है कवि रैदास ने अपने ईश्वर को किन किन नामों से पुकारा है? उसके बाद है कि सुनहली चादरें कहाँ बिछी हुई हैं? उसके बाद है कवित्री महादेवी वर्मा किसे मालिन नहीं करने की बात करती हैं? तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से 5 प्रश्नों के ही उत्तर देना है। उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखे। यहाँ पर निबंध लिखना है, एक पर ही निबंध लिखना है। जैसे पूछा गया है क नंबर में, मेरे प्रिय लेखक या कवि। उसके बाद है कि ग्रीष्म ऋतु पर, या बैलगाड़ी की यात्रा, या पुस्तकालय का महत्व। उसके बाद 3 नंबर है, अनुपस्थिति दंड माफ़ करने के लिए प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखे। उसके बाद है कि बढ़ती महंगाई पर 2 छात्रों के बीच संवाद लिखे। तो ये क्वेश्चन इतना ही पूछा गया था। सबसे पहले तो अपने आप से इसका आंसर लिखिएगा, अगर याद होगा तो उसके बाद इसका आंसर मिलाइएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखा गया है, देख सकते हो यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर लिखा गया है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का क नंबर का आपको आंसर लिखना है, तारानाथ तिब्बती बौद्ध धर्म के जुरान संप्रदाय के एक लामा थे। वे इसके सर्वश्रेष्ठ विद्वान माने जाते हैं। तारानाथ का जन्म तिब्बत में हुआ था। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर ख नंबर का आंसर लिखना है कि चंपिया 10 साल की हैं। पूछा गया था चंपिया कितने सालों की हैं, तो यहाँ पर आपको लिख देना है बस इतना ही, चंपिया 10 साल की हैं। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का ग नंबर का आंसर आपको लिखना है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का घ नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है। तो 5 प्रश्नों का ही आंसर देना है, घ नंबर का आंसर लिखना है। रैदास ने अपने स्वामी को गुशवाइया, गरीब निवाजी, यहाँ पर लाल गोविंद, हरि प्रभु इत्यादि नामों से पुकारा है। तो इस प्रकार से 5 प्रश्न का आंसर देना है। 5 प्रश्न का आंसर हो गया। उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था निबंध लिखने के लिए। तो 2 नंबर पर यहाँ पर निबंध लिखा गया है, वो भी पुस्तकालय पर पूछा गया था। पुस्तकालय पर निबंध लिखने के लिए तो आप लोग लिखिएगा पुस्तकालय पर निबंध। यहाँ पर कुछ पुस्तकें केवल जायका लेने के लिए होती हैं, कुछ निगलने के लिए होती हैं, तथा कुछ थोड़ी सी चबाने तथा मन में उतारने के लिए होती हैं। मानवता का सही अध्ययन पुस्तकें ही प्रस्तुत करती हैं। पुस्तकें हमारे सच्ची मित्र हैं, आज भी और सदा के लिए भी। इस प्रकार से लिखना है। उसके बाद है कि पुस्तकें हमारे लिए एक ऐसे संसार सृजन करती हैं जो इस वास्तविक संसार से अलग हैं। वास्तविक संसार दुख और कष्टों से भरा पड़ा है। स्वार्थ, द्वेष और शत्रुता के इस दुनिया में आनंद और खुशी का काफ़ी सीमा तक अभाव रहता है। इस प्रकार से लिखना है, यहाँ तक लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आठवां 3 नंबर क्वेश्चन का आठवां का यहाँ पर आंसर लिखा गया है, जो कि 2 मित्रों के बीच महंगाई पर संवाद लिखना है।
तो दो मित्र यहाँ पर लिखना है, देख सकते हो सुरेश हैं, यहाँ पर देख सकते हो एक रमेश हैं, उसके बाद यहाँ पर एक सुरेश हैं। रमेश और सुरेश दो यहाँ पर मित्र हैं और यहाँ पर दो मित्रों के बीच संवाद लिखा गया। सबसे पहले पहला मित्र यानी रमेश बोलेगा, मित्र सुरेश महंगाई बहुत बढ़ गई है। उसके बाद सुरेश बोलेगा, तुम्हें कैसे मालूम वो तुम्हारे घर आई थी क्या? तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखना है। उसके बाद रमेश बोलेगा, नहीं मित्र, मैं कल बाजार सब्जी लेने गया था। सुरेश फिर बोलेगा, वो तो तुम रोज जाते हो। तो इस प्रकार से यहाँ तक लिखना है, देख सकते हो यहाँ तक लिखना है। तो इसी तरह से यहाँ पर संवाद लिखा जाता है। तो इतना ही प्रश्न का आंसर देना है। हम सभी प्रश्न का आंसर बता दिए हैं और इसका PDF आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर है यहाँ पर 8292929627। इस पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। उसके बाद आपके पास